Welcome, everyone. Welcome to day 4 of Healing the Inner Child and the Chakras. Till now, we have been doing our work with the root chakra, the sacral chakra. And day 4, आज डे 4 में हम हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्सप्लोर करेंगे और सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड जो भी मेडिटेशन है, जो भी वूंड्स हैं, जो भी ट्रॉमा है, जो भी मेमोरीज सोलर प्लेक्सस चक्रा पे कलेक्टेड है हमारे इनर चाइल्ड की, उन वुंडेड मेमोरीज को हम लेट गो करेंगे एंड एक कदम आगे बढ़ाएंगे अपनी लाइफ में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमने रूट चक्रा को एक्सप्लोर किया। डे 2 पे भी हमने रूट चक्रा के साथ काम किया। डे 3 पे हमने सेक्रल चक्रा को एक्सप्लोर किया एंड टुडे डे 4 और डे 4 में हम सोलर प्लेक्सस चक्रा में काम करने वाले हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को हिंदी में मणिपूरक चक्रा भी कहते हैं। इस चक्रा की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है जब हम 1.5 साल से 2 साल की जो एज होती है लगभग, उसमें इस चक्रा की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। इट्स लाइक लेयर बाय लेयर हमारे चक्रास चक्रास बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे एस्ट्रल लेवल पे हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसमें वो विजिबल होते हैं, उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो मोड उसमें मेमोरीज जो है वो इकट्ठा होते जाते हैं। तो 18 महीने से लेकर 2 साल, यानी कि 1.5 साल से लेकर 2 साल की उम्र तक जो भी मेमोरीज़ इकट्ठा हो रही हैं, उसमें कुछ मेमोरीज़ जो हैं वो सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी एकत्रित होती हैं। तो उन मेमोरीज़, वो कैसी मेमोरीज़ होती हैं? नंबर 1 अगेन एनवायरनमेंट यहाँ पे भी आता है। जैसा कि हमने जब हम हमारे इवन रूट चक्रा को कर रहे थे, इवन जब हम सेक्रल चक्रा को कर रहे थे, तभी भी हमने एनवायरनमेंट को समझा था। एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस अभी आगे और बढ़ती जाएगी। हम जिस तरह के परिवेश में रह रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस तरह की एनवायरनमेंट हमारे आस-पास बन रही है, वो सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम एक ऑन अ लार्ज स्केल कैसा पर्यावरण है, उसकी बात नहीं कर रहे, बट हमारे आस-पास का माहौल कैसा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इट मेक्स द डिफरेंस, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम अगेन एनवायरमेंटल ट्रॉमा को यहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे। ट्रॉमा अराउंड हू एम आई। सो अगर आप देखो तो यहाँ लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी हमने लिखी है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी वर्थ को स्ट्रेंथन करता है। हमारी आइडेंटिटी, आई जो हम कहते हैं, हु एम आई, एवरीथिंग वी से, आई एम दिस, आई एम दैट, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट, ये सारी चीजें हम जो कहते हैं, तो वो जो हमारी आई है, उसकी डेवलपमेंट का जो यू कैन से कि जो स्पेस है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी स्टोरेज जहाँ पे हो रही है, वो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा। सो आज हम तो जब हम ग्रो होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम यू नो सो यहाँ पे आई डिस्कस अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन अ सोशल कंडीशन। सोसाइटी में या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या होता है, मिक्स्ड चीजें हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ करेंगे, कभी वो सक्सेसफुल होगा, कभी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कभी सक्सेसफुल होगा तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि उस सक्सेस में भी आपको कहेंगे कि इससे और बेहतर तुम कर सकते हो। ये भी हो सकता है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको डिमीन करने की कोशिश करें। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग आपको मिलेंगे। अब आप अगर फेल हो रहे हो तो बहुत से लोग उसमें भी आपको अप्रिशिएट करने वाले मिलेंगे, उसमें भी आपको एनकरेज करने वाले मिलेंगे। कुछ लोग आपको एनकरेज करेंगे दैट इट्स ओके, इवन इफ यू हैव फेल्ड दिस टाइम, इट्स ओके, यू हैव अनदर चांस एंड यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट वर्क। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके उस फेलियर को लेकर आपको बहुत सारा ताना देंगे। वो दे विल से थिंग्स, बहुत बड़ी-बड़ी बातें लोग कह देते हैं। इवन एक छोटे से फेलियर, एक छोटी-सी मिस्टेक को लेकर भी। तो ऐसा होता है, और ये सब कहने वाले और कोई नहीं होते हैं, जनरली हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। समटाइम्स इफ इट्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, देन
वो वो हो सकता है कि उनके इंटेंशंस भी खराब हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ फैमिली एनवायरनमेंट ये होता है कि इंटेंशंस जो है वो ठीक होते हैं, इंटेंशंस अच्छे ही होते हैं, बट उनको एक्सप्रेस करने का उनका तरीका जो होता है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है। तो जब हम बच्चे हैं और जब हम ग्रो हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमारे आस-पास हो रही हैं, स्पेशली जब हम सेंटर ऑफ अटेंशन हैं, हमसे कोई गलती हो गई, और उसके लिए ऐसे बोल दिया। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, वो अनकॉन्शियसली उसका ट्रॉमा भी हमारे अराउंड इकट्ठा होने लगता है। अब आप सोचोगे कि 1.5 साल की से 2 साल की उम्र में इतना माइंड थोड़ी डेवलप हुआ होता है, इतना थोड़ी बच्चे को समझ में आ रहा होता है, उसको बुरा लगना ये चीज़ें। बट द थिंग इज़ अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो पैटर्न्स, वो एनर्जीज़ जो है, वो बच्चा रीड कर सकता है और वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। इट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स फॉर एग्जांपल अभी उसको शब्द देना नहीं आए हैं अपनी अपनी बातों को, अपनी थॉट्स को, जो कि वो कुछ समय बाद सीख लेगा, धीरे-धीरे सीख भी रहा है। पर उसको समझ सब कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा है। उसको समझ आ रहा है तभी तो वो आपको देख रहा है, आपको देख के सीख रहा है, आप जैसे करते हो वो बच्चा वैसे कर रहा है। तो समझ उसके पास है। बस ये कह लो कि अभी उसके शब्द जो हैं वो उतने पूरक नहीं हुए हैं, जो आपको ये कर सके, कंटेंट कर सके। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, उसकी लैंग्वेज होती है पिक्चर्स, फीलिंग्स, वॉइसेस, इन सब के फॉर्म्स में वो मेमोरी को स्टोर करता है। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ मेमोरी जो बाद में वर्ड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक एग्जाम्पल, जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, जो यू नो इट 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 कैन हैपन इन एनी एनी हाउस, कहीं पे भी ये हो सकता है। क्या होता है, मान लो कि बच्चे को अभी छोटा-सा बच्चा है और वो चलना सीख रहा है, इट्स बीन 1 एंड हाफ ईयर, वो बच्चा अभी प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहा है। तो वो बच्चा चलने की खड़ा हो रहा है, गिर जा रहा है, खड़ा हो रहा है, गिर जा रहा है। आस-पास वाले लोग जो है वो उसपे हँस रहे हैं। तो ये ना एक पिक्चर उसके सबकॉन्शियस में सब सेव हो रही है कि व्हेन आई फेल डाउन, दे लाफ्ड एट मी। तो आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई जो है वो इसको एक इस पिक्चर का क्या मीनिंग निकालेंगे वो डिफरेंट बच्चों पे डिपेंड करेगा। बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स यही पिक्चर्स जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं तो वो शब्द का रूप ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हू एम आई, ट्रॉमा अराउंड हू एम आई। तो व्हेन आई इट्स लाइक व्हेन आई फेल, they laugh at me. So I am laughed at. I am a failure. This kind of subconscious programming starts getting happening from a very tender age. बहुत ही tender age से, बहुत ही छोटी एज से इस तरह की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में होना शुरू हो जाती है। तो उससे रिलेटेड हम जब अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं, चीज़ों को ठीक कर रहे होते हैं, जब हम बार-बार बहुत ही स्पेशली स्लो लर्नर्स, ओह माय गॉड! I think world is so tough around slow learners. Maybe because everything is moving so fast. Nobody wants to see, nobody, कोई नहीं चाहता है कि उनके सामने जो बैठा है बच्चा वो स्लो धीरे-धीरे चीज़ों को सीखे, धीरे-धीरे करे। बहुत बहुत सारा बैगेज है लोगों के माइंड में स्लो लर्निंग को लेकर एंड ऑल। दो दैट्स अनदर सब्जेक्ट दैट वी कैन टॉक अबाउट लेटर। बट कमिंग नाउ, तो इस तरह की जो ट्रॉमास जो हमारे आइडेंटिटी के अराउंड इकट्ठा हो जाते हैं सोशल प्रोग्रामिंग की वजह से, सोशल एक्सपेक्टेशंस की वजह से, उन ट्रॉमास को हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे आज अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा से। शेम, एज़ आई सेड, जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल था, वो चलने के लिए खड़ा हो रहा है, गिर जा रहा है, खड़ा हो रहा है, गिर जा रहा है। लोग उस पे हँस रहे हैं, दे आर टॉकिंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट हिम और हर तो उसके अराउंड हो सकता है कि वो इंसिडेंट शेम की एनर्जी को क्रिएट करे, शेम की एनर्जी को बर्थ दे उस चाइल्ड में। तो शेम की जो एनर्जी है, उसको भी हम रिलीज़ करेंगे। तो शेम जो है, वो हमारे सेक्रल चक्रा को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो वी विल ट्राई कि हम सेक्रेड चक्रा की भी थोड़ी-सी क्लेंजिंग करें आज। शेम की जब हम शेम की एनर्जी को क्लियर करें, तो आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन आपको जहाँ पे भी लेकर जाए आपकी बॉडी में, आप वहाँ पे आराम से जाओ। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी हमने बात की, सेल्फ वर्थ की हम सेल्फ वर्थ दैट
कोई कुछ भी कह ले, आई नो हु आई एम. सेल्फ वर्थ इज अ वेरी, यू कैन से वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी. कॉन्फिडेंट ही नहीं कहेंगे, इट्स अ वेरी विजडमफुल एनर्जी. दैट ठीक है, ये चीज काम नहीं कर रही है ना, इट्स ओके. दैट थिंग इज नॉट डिफाइनिंग मी. आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट. आई एम, एक सेपरेशन है वो, दैट कैन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ मी, बट दैट्स नॉट होल ऑफ मी. सो सेल्फ वर्थ की जो एनर्जी होती है, जो एक अपने अंदर से एक पावर महसूस करना, एक शक्ति महसूस करना कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो रही है, आई नो हु आई एम. एक कनेक्शन अपने आप के साथ, अपने आप को जानना, गेटिंग टू नो योर सेल्फ. दिस इज द एनर्जी ऑफ सेल्फ वर्थ. जस्ट गिव मी अ मिनट. All right. So now coming to the fire element. So सोलर प्लेक्सस जो है वो आपके अंदर की फायर है, आपके अंदर की वो आग है, वो पैशन है, अ, जो हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है. वो इंस्पिरेशन है बेसिकली हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा. एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ हम समान मुद्रा में बैठेंगे. समान मुद्रा, दिस इज समान मुद्रा वेयर वी, यू नो जहाँ पे हम सारे अपने फिंगर्स को एक साथ इकट्ठा जॉइंट करते हैं, और इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे. एंड नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू रिलीज and any blockage from our solar plexus and our childhood. So yeah, thank you for being here, and now we'll go directly to the meditation. Take a deep breath. Take a long breath out of your mouth. Allow yourself to relax. Wherever you are, bring your energies back. Bring all the parts of you who is moving from here to there, who is traveling, maybe in some part of the world, maybe in something that happened today, maybe a task that you have to accomplish once you are done with this, maybe your to-do list for today, maybe there is something that is stressing you out. I know that must be important, whatever is going on in your head. But the point is, you are sitting here in this moment. So allow this moment to bring this awareness within you that you're stressing out is not making any difference, but it's doing more harm to the situation. So breathe in and out. Breathe away all your stresses. Whatever it is worrying you out, remind yourself that stressing about it is worsening it. If there is anything that can bring peace into the situation, it's me being open about it. Perfect. So just relax yourself.
Maybe you have accomplished less today. Maybe your intuition was telling you something and you didn't listen to it. And now maybe you are carrying some guilt of or regret. You should have listened to yourself. You should have done that. You should have done this. Just drop all of this and remind yourself you have done the best you could do at any given moment, given all the circumstances in your control, out of your control, beyond your control. Learn from your mistakes and learn to move forward from them. Don't carry them along with you. It makes the journey heavier. You're not supposed to carry them. You're supposed to take the lesson, take the learning from them, grow out of them, and drop the experience, drop the situation back there only. That's what you are supposed to do. Anything that happens, allow that to grow your consciousness. Beautiful. Observe your breath now. You know, when everything is going right in your life, when you are doing all the right things, all the things that can help you in your ascension, in your growth, in your expansion, it's easy. It's easy to love yourself in those during those times. And it's easy for you and it's easy for others as well to love you for your successes, for your good times. What we need to develop is compassion and love for yourself when you are doing things wrong. When you know you are doing things wrong, you have a desire to change it. That's the time you need a compassionate version of yourself. That is what opens up your heart. That is what expands your ability to love and be compassionate. जब आप अपने हार्ट को ओपन करते हो, जब आपको पता है कि आपसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, आपको पछतावा है उसका, आपको रिग्रेट है, इन दोज मोमेंट्स बहुत आसान है कि आपका मोरल डाउन हो जाए, आप बहुत हीन महसूस करो, बहुत इंफीरियर महसूस करो। पर वही सही समय होता है अपने प्रति और भी कंपैशनेट और लविंग हो जाने का। बिकॉज दैट इज द टाइम यू नीड योरसेल्फ द मोस्ट। क्योंकि अगर एक लोअर वाइब्रेशन की वजह से आप और भी लोअर वाइब्रेशन में चले गए तो उससे चांसेस हैं कि आप और भी मिस्टेक्स ही करोगे। बट अगर आपने उस लोअर वाइब को लव की एनर्जी के साथ, कंपैशन की एनर्जी के साथ डील किया, तो वहां से आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। आपके एक्शंस में,
आपके इंटेंशंस में शिफ्ट आना शुरू हो जाएंगे। Beautiful. And maybe now आप अपना अटेंशन अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे लाने के लिए रेडी हो। सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है हमारे नाभि से कुछ इंचेस ऊपर। उस एरिया पर अपना अटेंशन ले जाइए और एनर्जी को महसूस कीजिए, वाइब्रेशंस को फील कीजिए। कैसा लग रहा है आप? इमेजिन करिए अपनी चाइल्ड सेल्फ को। पिक्चर अगर क्लियर ना भी हो तो भी एक इमेजिनेशन, अपनी 1.5 से 2 साल की उम्र, उस बच्चे को इमेजिन करिए। एंड उसके करीब जाइए। शायद वो आपके सामने एक मैट पर कुछ खिलौनों के साथ बैठी है या बैठा है। इट्स टाइम फॉर यू टू गो नियर हर। इस मेडिटेशन के पर्पस के लिए उस बेबी को आई विल बी रेफरिंग एज हर। जस्ट गो नियर हर, नियर टू योरसेल्फ। मे बी आप चाहो तो उसे अपनी गोद में ले सकते हो। Shower some love to her. उसे अपनी गोदी में लेकर ढेर सारा प्यार दीजिए। Maybe you can say I love you to that child. उसकी आंखों में आंखें डालकर। Maybe you can say I am worthy. You are worthy. और worthy होने के लिए you don't have to do anything right. Worth is not something earned. Worth is something that is already there within. It's an inner quality.
Or maybe you can hug that child and say sorry to that child. Because no matter what happened, a lot of times, kai baar, you have hurt that child by saying a lot of bad things to it, to her, by getting angry at her. अपनी frustrations, जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके अंदर impatience है, उसकी वजह से आप उस बच्चे को traumatize कर रहे हो. So seek forgiveness from that child. Seek forgiveness from yourself and remind it that she is beautiful, she is intelligent, she is smart, she is always good, she is good enough, she is perfect, she is healthy, she is exactly the way she is supposed to be. Nothing less, nothing more. She is exactly in the shape she was supposed to be in this moment. She is exactly in the family she was supposed to be. Everybody around her is exactly the way they were supposed to be. Give her the strength of accepting the present moment, seeing the present moment, and being clear about this thing that everything is a thing that is happening. It's happening the way it was supposed to be. Because that is how all the actions of the past made it happen. So if it has happened exactly the way it was supposed to be, there is no regret. There is nothing a problem. There's not a single problem. Everything is going well. Everything is okay. This statement gives a lot of strength, a lot of power. So feel the power from this statement. Feel the presence that it is bringing. And maybe now it is the time to just hold each other's hand and take a small walk. Keep walking together. Walk slowly at the speed of her, at her speed. Beautiful. Very beautiful. Now is the time to ask it if there is something your inner child wants to tell you. Listen to that message.
Beautiful. Now that you have listened to the answer, it's time to say bye to the child and come back to the present moment and bring back your attention to your solar plexus chakra. And set an intention to release all that is old, all that is of no use, that is stuck data. Release all that. Allow yourself to move forward in your life. Learn to let go what's not serving and embrace what is. Beautiful. Release or let go any pain, any stress, any trauma that is over there. Let it all go. Thank you. With that, you can take both of your hands, bring them to your heart, and pay gratitude for this moment where we all could shed the old and come back in our I amness, in our presence. Thank you, thank you, thank you so much. I am very, very, very grateful. Thank you so much. You can start rubbing both of your palms, put them over your eyes, and open your eyes whenever you feel comfortable. Thank you. Thank you so much.